नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ में तेज़ी का माहौल रहा। ख़ास करके अगर स्पाइसेस पैक देखा जाए या फिर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में और ग्वार गम, ग्वार सीड सभी में एक तरह से तेज़ी का रुझान था। तो अगले हफ्ते क्या रुख रहेगा, इसकी चर्चा हम चने से करते हैं। हमने चने में भी अगस्त वायदा में 4750 के नीचे प्राइसेस को फिसलते हुए देखा, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज़ आया है वो 4800 के ऊपर आता हुआ दिखा है। जैसे पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी कि 5000 के नीचे ब्रॉडली जो एक ट्रेंड रहेगा चने में, वो नेगेटिव साइड है। तो पहले हम देखेंगे कि 5000 की तरफ जो प्राइसेस हैं वो अग्रसर हो सकती हैं। तो शुरुआती दौर में चने में तेज़ी का रुख रह सकता है, क्योंकि निचले स्तरों से हमने प्राइसेस को रिकवर होते हुए देखा है। लेकिन अपसाइड जो होगा वो कैप्ड रहेगा और हो सकता है कि उसके बाद जो समय है आने वाले हफ्ते के बाद, वहाँ पर 5000 से दोबारा प्राइसेस जो हैं फिसल सकती हैं। तो शुरुआती दौर में हमें अगले हफ्ते तेज़ी का रुझान देखने मिल सकता है। जहाँ तक एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात है, शानदार तेज़ी हमने सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल में देखी है। सोयाबीन में हमने 7800 के करीब प्राइसेस को जाते हुए देखा है। 7700 के ऊपर अगस्त वायदा क्लोज़ देने में कामयाब हुआ है। और अगर हम एक महीने का जो पिछले प्राइसेस देखें तो लगभग 6600 से रिकवरी देते हुए काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमने आते हुए देखी है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये तेज़ी का रुझान जो है वो और आगे जारी रहेगा और हम 7900 से 7950 तक के दाम आने वाले समय में देख पाएंगे। जो सपोर्ट है वो 7500 7550 की ज़ोन में मिलना चाहिए। तो अगर वहाँ पर कोई डिप मिलती है तो 7400 के नीचे के स्टॉप लेकर 7900 से 950 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। यानी 8000 के काफ़ी करीब प्राइसेस जाने की संभावना बनी हुई है। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने 1315 और 1345 के जो टारगेट दिए थे वो एक्सीड होते हुए देखे हैं। आने वाले समय में 1345 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा और ऐसा लगता है वहाँ तक अगर प्राइसेस करेक्ट होती हैं तो दोबारा तेज़ी आएगी और अपसाइड में 1400 के ऊपर के दाम हमें दिख सकते हैं। लगभग 1410 तक जो ये रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो एक करेक्शन के बाद में दोबारा तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है, जहाँ तक रिफाइंड ऑयल का सवाल है। वहीं सीपीओ में भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। 1100 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है। 1065 से 1070 का एक इमीडिएट सपोर्ट है एमसेक्स सीपीओ में, और वहाँ पर अगर सपोर्ट लेने में कामयाब होता है तो 1120 तक की जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होगी, ऐसा मेरा मानना है। सरसों में भी हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। 6400 से लगभग 7400 हमने पिछले महीने में प्राइसेस को जाते हुए देखा, तो काफ़ी एक अच्छी बढ़त कहूँगा आते हुए दिखी है। और उसके बाद जो वीकली क्लोजिंग आई थी वो 7300 के आसपास आई है या उसके थोड़े नीचे से नीचे आते हुए देखी है। तो ऐसा लगता है कि सरसों में एक करेक्शन इनिशियली देखने मिलेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने 7000 से 7400 यानी काफ़ी बड़ा उछाल देखा है। तो इनिशियली एक करेक्शन देखने मिल सकती है 7100 से 7050 तक। तो शुरुआती दौर में अगले हफ्ते मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। इस वजह से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है 7400 के ऊपर स्टॉप लॉस लेकर। डाउन साइड में 7100 7050 की जोन में प्राइसेस आ सकती हैं। हालांकि ये एक करेक्शन है और बहुत बड़ी मंदी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल के या बनाना खल की बात करें तो एक दायरे में कारोबार होता हुआ देखा, लेकिन जिस तरह हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि 2830 से 2820 के आसपास अगर मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो हमने 2830 के करीब के लोज आते हुए देखे। उसके बाद लगभग 2945 के हाइज़ भी आते हुए देखे। हालांकि क्लोज 2880 के करीब आया है, लेकिन इसी तरह अगर हम ट्रेडिंग करें, यानी कि सपोर्ट के करीब एक बार बाइंग करके रेजिस्टेंस यानी 2950 के आसपास एक बार निकाल दिया जाए तो मुनाफा होने की अच्छी संभावना बनी हुई है। ओवरऑल लॉन्गर टर्म 2700 के सपोर्ट अभी भी इम्पॉर्टेंट है और 3020 3050 के स्तर आने वाले कुछ समय में दिखने मिल सकते हैं। वहीं एमसेक्स कॉटन में हमने जो लक्ष्य दिए थे 25,700 के, उसके ऊपर भी क्लोजिंग आते हुए दिखी है। और नेक्स्ट जो बड़ा लक्ष्य था 26,100 का था, उसके करीब प्राइसेस जाने में सक्षम होगी, ऐसा मेरा मानना है। 25,900 का जो क्लोजिंग आया है जुलाई वायदा में, 25,700 के करीब एक करेक्शन ज़रूर देखने मिल सकती है, लेकिन इस डिप पे
बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस, और 26,100 और उसके बाद 26,250 तक के लक्ष्य हमें अगले हफ्ते आते हुए दिख सकते हैं। तो एम6 कॉटन में तेज़ी जो है जारी रहने की उम्मीद है। वहीं अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने धनिया, हल्दी और जो जीरा है, तीनों में ही एक तेज़ी का रुख बनते हुए देखा है। जीरे में हमने 13,100 से रिकवरी आते हुए देखी है और प्राइसेस 13,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है। वहीं धनिया में 6,800 की क्लोजिंग और हल्दी में करीबन 7,500 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है, जो पिछले काफ़ी हफ्तों में एक काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग है। आने वाले समय में जीरे में ऐसा लगता है कि स्लो और स्टडी मूवमेंट होगा और अपसाइड में 13,700 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं धनिया में मुझे लगता है कि 6,500 का सपोर्ट अब होल्ड कर जाएगा और अपसाइड में 7,100 तक का 2 या 3 हफ्तों में हम प्राइसेस जाता हुआ देख सकते हैं। जो बेस्ट फ़िलहाल जो कमोडिटी लग रही है मसाला कॉम्प्लेक्स में, वो हल्दी है। मुझे लगता है 7,100 से काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने मिली है और ये जो तेज़ी है, अगर 7,600 के ऊपर निकलने में प्राइसेस कामयाब होती हैं तो लगभग 7,900 से 8,000 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले 2 या 3 हफ्तों में। तो तेज़ी का रुख जो मसाला कॉम्प्लेक्स है उसमें बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में अगले हफ्ते क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।